नहीं अनीता, ये तुमने बहुत गलत किया। बहू घर की लक्ष्मी होती है, ख़ानदान की इज्जत होती है। बहू के गलत कदम उठाने से ख़ानदान पर दाग लगता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से आकाश के ख़ानदान पर कोई दाग लगे। नहीं दीदी, जिस तरह से उन्होंने आप लोगों की बेइज्जती की, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। कुछ भी हो, तुम्हें अब वहीं रहना होगा। अब तो इस घर की बेटी से ज़्यादा उस घर की बहू है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर रहूँगी तो आकाश के साथ अलग घर में। देखो अनीता, पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, बड़े से बड़ा दुख झेल लेती है, और तुम्हें यही करना है आकाश के लिए। यही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी की पहचान है। चलो तुम उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ दीदी? चलो तो। बड़ी तरफदारी कर रहे थे अपनी भाभी की, जब से गई है ना फोन किया ना खैर खबर पूछी। क्यों फोन करेगी? जब उसको इस घर में बहू का मान नहीं मिलता है तो फोन करके खैर खबर क्यों पूछेगी? आने दो आकाश को, मैं उसे बताऊंगी कैसी भगोड़ी पत्नी लेके आया है। घर से भागी हुई लड़की, और उसके घर वाले भी देखो उसे घर में रख लिया। अगर जड़ मजबूत हो तो टहनियाँ भी अच्छा फल देती है। सास घर की जड़ होती है। जब सास ही सही ना हो तो बहू से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? जानती हूँ, अपनी बहन की गलतियों पर पता डालने की कोशिश मत करो। आप में वो गुना होना चाहिए कि किस तरह प्यार से बहू को अपना बनाकर रखा जाए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूँ, सास भी हूँ, तुम तो ठीक से बीवी भी नहीं बन सकी। बस बहुत हो चुका बात। अच्छा भाभी आप यहाँ आ गई, दीदी भी यहाँ है। मैं आप लोगों को अपना फैसला सुनाना चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं पूजा से शादी करूंगा, और कल हमारी सगाई है। दीदी आपको कोई एतराज तो नहीं है? रिश्ता तुम जोड़ रहे हो, शादी तुम करना चाहते हो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? और भाभी आपको? मुझे तो पहले ये रिश्ता मंजूर था, लेकिन मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ, पूजा के साथ आपकी नहीं मेरी शादी हो रही है। आप शादी में बस मेहमान बनकर आइएगा। आएगी मेरी जूती। माँ की जूती भी किस्मत वालों को नसीब होती है। माँ, आप नहीं आएंगी तो अपनी जूती भेज दीजिएगा, हम उससे आशीर्वाद ले लेंगे। क्यों भाभी? वैसे भाभी और बड़ी बहन जिस शादी में मौजूद हो, वहाँ किसी तीसरे की जरूरत नहीं। दीदी आप मेरे साथ हैं। आपकी बड़ी बहन हूँ, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। पछताओगे, ये बहनें तुम्हें समुद्र में ले डूबेंगी। चलेगा, कम से कम पानी पीकर तो मरूंगा, आपके साथ तो मैं प्यासे ही मर जाऊंगा। तुम नहीं सुधरोगे। नॉट डन प्रेम, माँ से कोई इस तरह बात नहीं करती। दीदी अगर मैं उनको ये सब नहीं बोलता ना, तो न जाने आप लोगों को क्या क्या बोल देते। खैर उनकी बात छोड़िए, मैंने फैसला कर लिया है, पूजा से शादी करूंगा, कल ही सगाई करूंगा, आपके घर में करूंगा। दीदी उस औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। चुप पूजा, कुछ भी हो, वो तुम्हारी होने वाली सास है। मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ दीदी, लेकिन जिस तरह से उसने आपकी और बाबूजी की बेइज्जती की ना, उसे याद करके तो मेरा खून खौल उठता है। अब भूल भी जाओ उन बातों को। शादी ब्याह के मामलों में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। और एक बात बताऊं, जब तक थोड़ी नोक झोंक ना हो ना, शादी ब्याह में मज़ा भी तो नहीं आता। दीदी बिना बाबूजी की इजाज़त के आपने सगाई के लिए हाँ कह दी, क्या आपको लगता है कि बाबूजी मान जाएंगे? क्यों हाँ नहीं करूंगा? इसमें बेचारे प्रेम की क्या गलती है? मैं तो चाहता हूँ ये शादी हो ताकि उस बुढ़िया के मुंह पर एक तमाचा और पड़े। उसे सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।